श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों का आज तृतीय दिन के इस सत्र में स्वागत है। नरसिंह भगवान की कथा अर्थात प्रहलाद महाराज की स्तुति, प्रहलाद महाराज की स्तुति से नरसिंह कथा का प्रारंभ होता है। और हमने प्रथम सत्र से प्रहलाद महाराज की स्तुति की है। तो पूर्व में हमने प्रहलाद महाराज की स्तुति में कल चर्चा की थी कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज के पास दिव्य गुण हैं। अनेक प्रकार के प्रहलाद महाराज के पास दिव्य गुण है, परंतु एक गुण जो उनके पास है वो सारे गुणों को बहुत विशेष बना देता है। और वो एक गुण कौन सा है? मैं रोज ये प्रश्न पूछूंगा आपको, वो एक गुण कौन सा है? हरिम आश्रयेत, हरि का आश्रय वो एक गुण ऐसा है जो उनके सारे गुणों को अतिशय विशेष और दिव्य बना देता है। और हरि का आश्रय किस प्रकार से लिया जाता है? तो हरि का आश्रय केवल भगवान के नाम स्मरण से लिया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो आज हम उसी विषय को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने जैसे कल परसों प्रथम दिन द्वितीय सत्र दोनों दिन ये देखा कि प्रहलाद महाराज की स्तुति और नरसिंह भगवान की स्तुति, दोनों की स्तुति करने से लाभ होता क्या है। नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ, हिरण्यकश्यपु का वध हुआ और भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई। तीन बातें हुई। भगवान नरसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु का वध हुआ और भक्त प्रहलाद का रक्षण हुआ, रक्षा हुई। और ये तीनों प्रसंग जो बहुत ही अच्छे से सुनता है, पढ़ता है, उसका चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, वह व्यक्ति इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, ऐसे शास्त्र कहते हैं, है ना। यह एतत् पुण्यम आख्यानिम विष्णोर्वीर्योपि बृहितम कीर्तयेश्च श्रुद्धया श्रुत्वा कर्म पाशेर विमुच्यते। जो कर्म पाशेर विमुच्यते अर्थात कर्मों का जो पाश है, कर्म के जो बंधन है, वो कर्म के बंधन से, कर्म के पाश से, अनेक प्रकार के प्रताड़नाओं से व्यक्ति मुक्त हो सकता है यदि वो भगवान श्री नरसिंह, भक्त प्रहलाद, इनकी कथा का श्रवण करे, चिंतन करे, मनन करे, ध्यान करे। तो 2 दिन से हम वो प्रयास कर रहे हैं भगवान की लीलाओं का स्मरण करें, भगवान के जो भक्त है उनकी भक्ति कितनी अटल है भगवान के प्रति, उसके विषय में श्रवण करें, भगवान के भक्तों की महिमा का गुणगान करें। ये हम 2 दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज भी हम पुनः उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। अब इस जो लीला है भगवान नरसिंह की लीला बड़ी अद्भुत लीला है ना। भगवान नरसिंह की लीला कैसी है? अद्भुत लीला है। आप सब जानते हैं ना लीला को, प्राय सभी भगवान नरसिंह की लीला को जानते हैं। पूर्व के सत्र में जैसे हमने कहा था, जानते तो सब है, परंतु समस्या कहाँ पे है? समस्या कहाँ पे है? कहाँ पे समस्या है? जानने में थोड़ी ना समस्या है। समस्या कहाँ पे है? मानने में समस्या है ना। मानने के लिए 10 बार सोचते हैं कि माने कि नहीं माने। जान तो गए हैं, परंतु क्या ये हमारे लिए है? क्या ये विशेषकर हमारे लिए है कि दूसरे किसी के लिए है, संसार के लिए है? और हम मानते नहीं है। परंतु आज हम भगवान के ऐसे अद्भुत लीला की चर्चा करेंगे कि पूरा संसार उसको मानेगा, है ना। सो भगवान का प्राकट्य, भगवान कैसे प्रकट हुए। हमने कई अवतार देखे भगवान के अनेक अवतार देखे। प्रत्येक अवतार में भगवान ने माता पिता हुए हैं भगवान के। भगवान राम के माता पिता थे, भगवान कृष्ण के माता पिता थे, परशुराम के माता पिता थे। ये ऐसे भगवान का ऐसा अवतार है, इसमें भगवान के माता पिता कौन है? हाँ,
भगवान के माता पिता कौन है? भगवान स्वयं है। भगवान के स्वयं की इच्छा से भगवान वैसे प्रकट हो गए, तो भगवान स्वयं ही भगवान के माता पिता है। सो इतना विशेष अवतार नरसिंह अवतार है। सो ये भगवान नरसिंह का रूप निश्चित ही अत्यंत भयावह है ना, भयावह है। जैसे भगवान नॉर्मली हम समझते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, वो भगवान का रूप और भगवान नरसिंह का रूप, इसमें बहुत अंतर है। ये भगवान नरसिंह बड़े भयावह है और बड़े विस्मयकारी भी है। इस प्रकार से भगवान का रूप है। उनका शरीर कैसा है तो शास्त्र में वर्णन आता है, विशेषकर भागवतम में कहा गया है। भगवान के रूप का वर्णन है, उनके शरीर का वर्णन है। कहा गया है भगवान का शरीर इतना विशाल है, इतना विशाल है कि भगवान का शरीर आकाश को स्पर्श करता है। किसको स्पर्श करता है? आकाश को स्पर्श करता है। दिस्पृशत कायः, दिस्पृशत काय अर्थात भगवान की काया, भगवान का शरीर इतना विशाल है कि आकाश को स्पर्श करता है। उनके नेत्र कैसे हैं? भगवान नरसिंह के नेत्र कैसे हैं तो कहा गया है भगवान नरसिंह के नेत्र पिघले हुए सोने की तरह है। मोल्टन गोल्ड, पिघला हुआ सोना कैसा होता है? लाल होता है ना। तो भगवान के नेत्र पिघले हुए स्वर्ण के समान चमक रहे हैं। थोड़ी कल्पना करिए, भगवान साक्षात विराजमान है हमारे समक्ष ही, भगवान, हम भगवान के सामने बैठे हैं। भगवान इतने ऊंचे हैं कि आकाश को छूते हैं। भगवान के नेत्र ये मानो पिघले हुए स्वर्ण के समान है और उनकी प्रभा है ना, उनकी प्रभा इतनी प्रचंड है, उनकी आभा, उनकी प्रभा इतनी प्रचंड है कि खुली आंख से भगवान की उस आभा को, उस प्रभाव को देखना असंभव है। अपने खुली आंख से भगवान की उस दिव्य भव्य आभा को, उस प्रभा को देखना खुली आंखों से असंभव है ना। ऐसा बोला गया है शास्त्र में। उस तेज से सभी दिशाओं को भर दिया गया है। बच्चे को शांत करिए। बच्चे को, किसका बच्चा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो भगवान की उस दिव्य तेज ने, उस दिव्य प्रकाश ने, उस दिव्य आभा ने मानो पूर्ण आकाश को भर दिया है। संपूर्ण आकाश उस दिव्य तेज से भरा हुआ है और वो उनका तेज इतना दिव्य कि आकाश में बाकी इतर जो भी ग्रह तारे प्रकाशित हो रहे हैं, उनका प्रकाश भगवान नरसिंह के तेज के सामने फीका पड़ गया है। हाँ, अंधा हो, अंधुक सा हो गया है। इतना नरसिंह भगवान का प्रकाश आकाश में है ना प्रकाशित हो रहा है। और वैसे ही वो तो लगभग संध्या का समय था और इतने ऐसे संध्या के समय में भगवान नरसिंह का इतना प्रचंड प्रकाश, वो आभा, वो तेज, वो दिव्यता, वो भव्यता, विशाल शरीर और आंखों का तेज, ये सब देखकर, ये सब देखना ही असंभव था। परंतु जो भक्त है भगवान के, उनको दर्शन उन भगवान का उस समय हुआ था। विशेषकर प्रहलाद महाराज को विशेष दर्शन हुआ था। तो आगे वर्णन आता है भगवान के उस रूप का। बताया गया कि भगवान नर और सिंह का रूप है, आधे नर आधे सिंह। तो सिंह को क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? आयल, आयाल, आयाल कहते हैं। सबको समझ गए आयाल क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? सिंह। देखिए भगवान नरसिंह है, सामने देख रहे हैं आप। देखिए उनका जो गर्दन में जो लगा हुआ है पूरे बाल है ऐसे, उसको आयाल कहते हैं। और क्यों भगवान नरसिंह प्रकट कैसे हुए थे? जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा प्रहलाद को कि क्या तेरे विष्णु, तेरे भगवान इस पिलर में है, और जब प्रहलाद ने कहा हाँ है, तो हिरण्यकश्यपु ने उस पिलर को तोड़ दिया। गदा का प्रहार करके पिलर को तोड़ दिया। पिलर के बाहर निकल, पिलर को तोड़ते से ही उसको तो नरसिंह नहीं दिखे ना,
तुरंत नरसिम्हा नहीं दिखे तो उसने समझ लिया कि इसमें तो नरसिम्हा नहीं है। उसने तलवार निकाली और अब प्रहलाद का शिरच्छेद करने जा रहा था। इस कथा को हमने कल विस्तार से कहा है। प्रहलाद का वो शिरच्छेद जब करने ही जा रहा था तब भगवान नरसिम्हा प्रकट हुए। और जब भक्त पे कोई प्रहार करता है, इस संसार में लोग भगवान को क्या क्या नहीं कहते हैं प्रभु, भगवान की कितनी इंसल्ट करते, कितना अपमान करते, भगवान की किसी भी बात को नहीं मानते हैं, भगवान को भला बुरा सब कहते हैं, सब भगवान सहन कर लेते हैं। भगवान शांति से सब सहन कर लेते। कोई भगवान को गालियां देता है, कोई भगवान को अस्तित्व में ही नहीं है ऐसे बोलता है, कोई भगवान को कमजोर समझता है, कोई भगवान को बिना आकार वाले समझता है, कोई भगवान को क्या समझता है, कोई क्या समझता है। भगवान किसी को कुछ नहीं बोलते, बड़ी सहनशीलता से सभी के शब्दों को, सभी के वाणी को, सभी के प्रताड़नाओं को भगवान सहन करते रहते। इसीलिए तो भगवान है। परंतु एक ऐसी बात है जो भगवान कदापि सहन नहीं करते हैं, और वो है भक्त का अपमान। सो प्रहलाद भगवान के भक्त है और भगवान को मारने के लिए हिरण्यकश्यप दौड़ रहा था। और इसलिए जब भगवान नरसिम्हा प्रकट हुए तो भयंकर क्रोध से प्रकट हुए, भयंकर क्रोध से प्रकट हुए। और जब आप सोचिए कि सिंह है और सिंह को भयंकर क्रोध है, एक खूंखार सिंह है और सिंह को भयंकर क्रोध है, उस क्रोध से देख रहे, एकदम हाथ ऐसे ऊपर किए हुए, पूरा एकदम भयंकर क्रोध से देख रहे हैं। जब सिंह को क्रोध आता है तो सिंह कुछ विशेष अपने शरीर से कुछ संकेत करता है कि उसको क्रोध आया है भयंकर। जब क्रोध आता है तो पहला संकेत है ऐसे ऐसे करता है। तो भगवान नरसिम्हा ऐसे 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 कर रहे थे, गर्दन हिला रहे थे। और ये आयाल है, ये जो भगवान का आयाल है पूरी तरह से ऐसे ऐसे दूर झकोले ले रहा था, झोंके ले रहा था। और वो आयाल इतना विशाल था कि वो आयाल ऐसे ऊपर जाता था इस दिशा में, फिर उस दिशा में, बड़ा ह्यूज, बड़ा विशाल स्विंग हो रहा था वो, है ना। तो इतना बड़ा विशाल स्विंग होने के कारण वो सारे ढग जो थे, क्लाउड्स, वो क्लाउड तितर बितर हो रहे थे, इधर उधर हट रहे थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। भगवान नरसिम्हा के आयाल से सारे ढग अस्ताव्यस्त भाग रहे थे इधर उधर, इतना उनका क्रोध था, ऐसा स्पर्श हो रहा था, है ना। अत्यंत दीप्तिमान उस आयाल का वर्णन किया गया है, चंद्रमा के समान उसका प्रकाश था। परंतु प्रचंड झटके भगवान दे रहे थे उसको, उस आयाल से भगवान प्रचंड झटके दे रहे थे। और वो झटके के कारण सारे बादल तितर बितर हो रहे थे। भगवान इतने क्रोध में थे कि उनका मुख, भगवान के मुख का वर्णन आता है, दर्शन कीजिए। भगवान के मुख का वर्णन एक तो विशाल है, पूरी तरह से अपने आयाल को झटके दे रहे हैं, आंखों में भयंकर अग्नि का ताप है और मुंह खुला हुआ है, ऐसा मुंह खुला हुआ है। और वो मुख जो दिख रहा है उसको कल्पना की गई है, उसको बताया गया। जिसने दर्शन किया उस समय, उन्होंने भागवतम में लिखा है, श्री व्यास देव ने, उन्होंने कहा है कि वो मुख मानो एक भयंकर बड़ी अंधेरी गुफा के समान दिख रहा था, भयंकर बड़ी गुफा के समान दिख रहा था भगवान का मुख। और भगवान की जो नासिका है वो भी बड़ी विशाल हो गई, वो भी एक भयंकर दो गुफाओं की तरह दिख रही थी। दो नासिकाएं, दो भयंकर डीप गहन अंधी गुफाओं की तरह दिख रही थी। भगवान का मुख बड़ी विशाल गुफा की तरह दिख रहा था और इतना भयंकर रूप नरसिंह भगवान का था। हाँ, अच्छा, दांत कैसे थे? भगवान के दांत अतिशय भयंकर, अतिशय तीक्ष्ण, वेरी शार्प, हाँ, भयंकर शार्प। भगवान के दांतों से भगवान क्या करते हैं? भगवान के दांतों से, भगवान के दांत इतने तीक्ष्ण है, इतने तीक्ष्ण है कि भगवान के दांतों से भगवान चूर्ण चूर्ण कर देते हैं। उस सतयुग में भगवान ने राक्षसों को चूर्ण चूर्ण कर दिया था।
और वो साक्षात ऐसे दांत खुले हुए दिख रहे हैं। तो सोचिए कि एक बड़ी विशाल गुफा की तरह मुख खुला हुआ है और बड़े भयंकर भयंकर दांत उसमें केवल दिख रहे, सफेद, अंधेरी गुफा में सफेद दांत की तरह दिख रहा है, इतना भयंकर। और उनकी जीवा, भगवान की जीभ एक पतली छुरी की तरह दिख रही थी, शार्प छुरी की तरह, तलवार की तरह दिख रही थी, धारदार। तलवार को धार होती है ना, शार्प, एकदम धारदार तलवार की तरह भगवान की जीवा दिख रही थी। सिंह की एक और विशेषता है, जब सिंह को क्रोध आता है तो अपने गर्दन को झटके देता है सिंह। भगवान भी सिंह है तो अपने गर्दन को झटके दे रहे थे। दूसरा सिम्टम, दूसरा संकेत क्रोध का होता है, भयंकर गर्जना करता है। भगवान भी भयंकर गर्जना कर रहे थे। और तीसरा संकेत वो है जो भगवान की जीवा है, जो सिंह की जीवा है, वो पूरी जीवा बाहर निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे? वो जीवा भगवान बाहर निकाल, इतनी बड़ी विशाल जीवा, एक शार्प तलवार की तरह जीवा पूरी सी बाहर निकाल रहे थे जीवा। और बाहर निकाल के अपने दाहिनी ओर अपने चेहरे पे घुमा रहे थे जीवा को, अपने चेहरे के दाहिने ओर अपने चेहरे पे जीवा को घुमा रहे थे, अर्थात अपने दाहिने ओर के चेहरे को चाट रहे थे और वे पूरा घुमा के बाई ओर के चेहरे को चाट रहे थे, ऐसे अपनी जीवा से। इतना क्रोध है प्रभु, आप सोचिए, इतना क्रोध। कल्पना कीजिए, अपने यहाँ पे तो बड़े शांत स्वरूप बैठे हैं से भगवान नरसिंहदेव, परंतु जब वो क्रोध आया उनको प्रहलाद के ऊपर प्रहार होने पे, तो इस प्रकार से भयंकर क्रोध वो प्रकट कर रहे थे, ऐसा वर्णन आता है। क्रोध के कारण भगवान नरसिंह की जो ये भौवें होती है, भौवें समझते हैं ना, वो पूरी तरह से सिकुड़ गई थी। जब आपको गुस्सा आता है तो जरा, मैंने कल कहा था, आपको कभी गुस्सा आया तो एक फोटो निकाल के रखना, तो आपको पता चलेगा गुस्से में आप कैसे दिखते हैं। भगवान नरसिंह को क्रोध था, तो क्रोध के कारण अगला संकेत भगवान दे रहे थे, पूरी तरह से भुएं, जो उनकी भुएं है, सिकुड़ गई थी। ऐसे करते ना, ऐसे एकदम ऐसे करते, तो ऐसे करने से भुएं एकदम सिकुड़ जाती है, दोनों भुएं एक जगह मिल जाती है एक दूसरे को। इतना भयंकर भगवान ने क्रोध प्रकट किया। और कान, भगवान के कान एकदम सीधे हो गए, क्रोध के कारण एकदम सीधे हो गए, ऐसे उठे हुए थे और स्ट्रेट थे भगवान के कान। अब इसको यदि आप समझे ठीक से, तो जंगल में जब सिंह, उस सिंह को शिकार दिखती है, तो शिकार दिखने पर जब सिंह अपने शरीर में जो सिम्टम प्रकट करता है, लगभग वैसे ही सिम्टम थे। भगवान को बहुत ही बड़ी शिकार दिख गई थी। भगवान नरसिंह को भयंकर एक बहुत ही बड़ी शिकार दिख गई थी, और उस शिकार दिखने के कारण भगवान को एकदम उसके ऊपर आतुर हो गए आक्रमण करने के लिए। आक्रमण करने के लिए क्रोध की पराकाष्ठा हो गई, भगवान नरसिंह के क्रोध की पराकाष्ठा हो गई। भुएं सिकुड़ गए, आंखों से अग्नि ज्वाला निकल रही है ना। भगवान अपनी आयाल को झटके दे रहे हैं, आयाल को झटके देने से आकाश तितर बितर हो रहा है और गर्जना हो रही है, इसके साथ साथ गर्जना भी कर रहे हैं। और गर्जना एकदम हाथ नीचे करके ऐसे शांति से खड़े होकर गर्जना नहीं कर रहे हैं, भयंकर आवेग से और पूरे दोनों हाथ ऊपर करके और जोर जोर से। जैसे कल चैतन्य लीला में हमने कहा, जब चैतन्य महाप्रभु नरसिंह का स्मरण कर रहे थे, हे नरसिम्हा हे नरसिम्हा, तो कभी कभी चैतन्य महाप्रभु ऐसे कर रहे थे, हे नरसिम्हा हे नरसिम्हा। उसी प्रकार से नरसिम्हदेव उस लीला में क्रोध के वक्त हाथ कभी ऊपर करते, कभी अपने ही वक्षस्थल को पीटते, जोर जोर से गर्जना करते। इस प्रकार से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ है। उनका वक्षस्थल भी अत्यंत विशाल था, भयंकर विशाल था, और पूर्ण शरीर
कहा गया है चांदनी के समान उज्जवल श्वेत रोमों से भरा हुआ आच्छादित था, क्योंकि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी थी और पूर्व दिशा में अभी अभी चंद्रमा लगभग उदित ही हो रहे थे, ऐसी अवस्था थी। वर्णन तो यह भी है कि भगवान की सैकड़ों भुजाएं थी। नरसिंह पुराण में वर्णन आता है, इतने बड़े विशाल रूप के साथ भगवान की भुजाएं कितनी थी। आपने कभी अच्छे से भगवान नरसिंह का दर्शन किया होगा तो भुजाएं दिख गई होगी आपको, पूछे। परंतु जब प्रकट हुए थे तो वर्णन तो यह है कि भगवान की भुजाएं असंख्य भुजाएं, अनंत असंख्य भुजाएं थी भगवान की, सैकड़ों भुजाएं थी और दशों दिशाओं में फैली हुई थी। सैकड़ों भुजाएं दशों दिशाओं में फैली हुई थी। और विशेषकर बताया गया है भगवान के प्रत्येक भुजा में, प्रत्येक हाथ में आयुध थे, शस्त्र थे। असंख्य भुजाएं थी और प्रत्येक भुजा में आयुध थे, शस्त्र थे। ऐसे बड़े भयंकर रूप के साथ भगवान आए। ये वर्णन सुनकर हमको ये लग सकता है कि भगवान इतने शक्तिशाली है, इतने विशाल काय है, प्रचंड है। ऐसे विशाल सर्वशक्तिमान ऐसे भगवान को शस्त्र रखने की क्या आवश्यकता है? भगवान को शस्त्रों की क्या आवश्यकता है? ऐसा मन में प्रश्न आया होगा। शंख चक्र गदा पद्म, शंख ठीक है, चक्र की क्या आवश्यकता है, गदा की क्या आवश्यकता है? भगवान नरसिंह के पास तो सहस्त्रों आयुध थे, ऐसा प्रचंड रूप था। तो इतने सर्वशक्तिमान भगवान के साथ शस्त्र अस्त्र क्यों है? शस्त्र अस्त्रों की भगवान को आवश्यकता क्यों होती है? क्या उनको भी भय लगता है? भाई शस्त्र अस्त्र साथ में लेके चलो, कोई आ गया रास्ते में गुंडा मवाली एक आधा तो उसको मारने के लिए। हम जैसे भयभीत होते हैं, लोग बंदूक लेके चलते हैं, अमुक लेके चलते हैं। कोई आक्रमण करेगा, अपना रक्षण करने के लिए, सुरक्षा, स्वयं की रक्षा करने के लिए शस्त्र अस्त्र लेके चलते हैं। तो भगवान को भी अपनी रक्षा करनी है, भगवान को भी भय लगता है क्या किसी से? भय के कारण अस्त्र शस्त्र ले चलते हैं। तो भगवान क्यों शस्त्रास्त्र ले चलते हैं? भगवान को भय तो नहीं है। भगवान इसलिए शस्त्रास्त्र ले चलते हैं क्योंकि भगवान के जो शस्त्र है वो भगवान से भिन्न नहीं है। भगवान के शस्त्र भगवान के ही दिव्य शरीर, चिन्मय शरीर का ही भाग है। तो भगवान चिन्मय है, भगवान के शस्त्र भी चिन्मय है। वो भगवान के शरीर का ही भाग है, शरीर का ही पार्ट है। वो आभूषण भिन्न नहीं है, वो शस्त्र भिन्न नहीं है, वो भगवान के एक अंग का ही एक अंग है, भगवान का ही एक अंग है, भिन्न नहीं है, चिन्मय है, दिव्य है। इसके अतिरिक्त ये जो चिन्मय आभूषण है ये भगवान को पूर्ण रूप में प्रकट करने के लिए लालायित रहते हैं। ये सारे के सारे जो आभूषण हैं वे और ये सारे के सारे शस्त्र अस्त्र ये नित्य सोचते हैं कि हम कैसे भगवान के पूर्ण रूप को प्रकट करने में सेवा करें, कैसे सहायता करें, कैसे भगवान के पूर्ण रूप को प्रकट करें। तो जैसे ही इस प्रकार का मौका आता है, अवसर आता है, वो सारे शस्त्र अस्त्र भगवान के साथ तुरंत प्रकट हो जाते हैं, तुरंत प्रकट हो जाते हैं। और इससे भगवान का वैभव है ना, भगवान का वो जो ईश्वरीयता, भगवान के जो ऐश्वर्य है, वो इससे भगवान का ऐश्वर्य प्रकट होता है। तो ये जो शस्त्र अस्त्र है ये भगवान के ऐश्वर्य का प्रकटीकरण है और भगवान से अभिन्न है। जब हम कई बार कहते हैं ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान कैसे है?
पूर्ण है। भगवान सब जगह पे है, भगवान पूर्ण है। भगवान से कुछ निकाल लिया जाए तो भी भगवान पूर्ण है, भगवान में कुछ डाल दिया जाए तो भी भगवान पूर्ण है। भगवान पूर्ण है। हमारे जैसे साधारण देवी देवता होते हैं, हमारे जैसे सर्वसाधारण पुरुष होते हैं, देवी देवता होते हैं, इन सब की बात यह है कि इनके भी पास शस्त्र अस्त्र रहते हैं। देवी देवताओं के पास भी शस्त्र अस्त्र रहते हैं, परंतु देवी देवताओं के पास के जो शस्त्र अस्त्र होते हैं वो शस्त्र अस्त्र उनके शरीर का भाग नहीं होते, वो चिन्मय नहीं होते, उनके शरीर का भाग नहीं होते हैं। भगवान के पास जो शस्त्र अस्त्र होते हैं वो भगवान के शरीर का, भगवान के अंगों का एक प्रत्यांग होता है, और इसलिए वो भगवान के साथ ही रहते हैं। कई बार हम सोचते हैं भगवान को क्या आवश्यकता है, तो भगवान को आवश्यकता कदापि नहीं है, परंतु वो भगवान के अंग के प्रत्यंग होने के कारण भगवान के पास शस्त्र रहते हैं। इसलिए नरसिम्हा पुराण में वर्णन आता है कि भगवान नरसिम्हा की हजारों भुजाएं हैं, सहस्त्रों भुजाएं हैं, और प्रत्येक भुजा में शस्त्र है। तो शस्त्र इसलिए है क्योंकि वो भगवान का प्रत्यांग है, अंग प्रत्यंग है, और इसलिए बाहर से धारण किए हुए सजावट के लिए आभूषण भगवान नहीं पहने हैं। बाहर से धारण किए हुए शस्त्र, कई भगवान चल रहे थे, प्रकट हो गए और उनको अचानक स्वर्ग में बहुत सारे शस्त्र दिखे और उन्होंने उठा लिए, ऐसी बात नहीं है। बाहर से कोई भी शस्त्र भगवान ने उठाया नहीं है। सजावट के लिए भगवान ने कोई शस्त्र उठाया नहीं है, दिखावट के लिए कोई भी शस्त्र भगवान ने उठाया नहीं है। भगवान ने वो शस्त्र स्वयं प्रकट किए हैं, क्योंकि वो भगवान का अंग का प्रत्यंग है ना। तो ये बात समझना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि भगवान क्यों ये सब करते हैं, क्या भगवान को शस्त्रों की आवश्यकता है, क्या भगवान को चक्र की आवश्यकता है, भगवान तो स्वयं शक्तिशाली है। तो इस प्रकार से भगवान के शस्त्र अस्त्र कोई भी बाहरी उपांग नहीं है। भगवान अनंत आयामी व्यक्तित्व है, अनंत है ना। भगवान कैसे है, अनंत है, और ये सारे के सारे जितने भी भगवान की शक्तियां है, भगवान के आभूषण है, भगवान के शस्त्र है, भगवान के वस्त्र है, जो भी कुछ है भगवान का, वो सब कुछ भगवान से अभिन्न है, उनसे अलग नहीं किया जा सकता है। सब भगवान है। उसको यदि सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करें तो वो क्यूब होता है ना, क्यूब, उसको क्या बोलते हैं, एक कांच का क्यूब होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, रूबिक क्यूब, क्यूबिकल आकार होता है क्यूब के जैसा। प्रिज्म समझ गए, कांच का प्रिज्म होता है। कांच के प्रिज्म को ऐसे देखा जाए तो छह से ज्यादा डायमेंशन होते हैं, कभी कभी 6 तो होते ही है, 6 पार्ट होते हैं उसको। चौरस को 4 पार्ट होते हैं, है ना, त्रिकोण को 3 पार्ट होते हैं, और ये इस क्यूब को 6 पार्ट होते हैं। ये प्रिज्म जो होता है 6 पार्ट होते हैं, और एक पार्ट में यदि कोई पिक्चर दिखता है तो वही सेम पिक्चर सारे 6 के 6 पार्ट में दिखता है। देखा है कभी आपने? वो प्रिज्म में एक दिशा में यदि कोई एक फोटो दिख गया, एक चित्र दिख गया, तो 6 के 6 दिशाओं में वही सेम चित्र दिखता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही भगवान के जो आयुध है, भगवान के जो आभूषण है, शस्त्र अस्त्र है, वो सब भगवान ही है। वो प्रिज्म की तरह सब में भगवान दिखते हैं, सब में भगवान है ना। सो इसलिए ये भगवान को इसलिए विशेष कहा जाता है कि भगवान सर्वसाधारण नहीं है। भगवान सर्वसाधारण नहीं है, इसलिए भगवान के आभूषण अस्त्र शस्त्र भी सर्वसाधारण नहीं है। भगवान के अस्त्र शस्त्र साधारण नहीं है, इसलिए भगवान का आविर्भाव, भगवान का प्रकटीकरण भी सर्वसाधारण नहीं है। वो भगवान ये सब जो कुछ भी करते हैं बहुत असाधारण, अद्भुत और दिव्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और कारण मध्वाचार्य बताते हैं कि एक और कारण है भगवान शस्त्र अस्त्र लेके आते हैं, कई बार प्रकट होते हैं। एक और कारण है, कारण ये है कि भगवान के भक्तों को ऐसा न लगे
कि क्या करे भाई, हमारे भगवान के पास तो एक भी शस्त्र अस्त्र नहीं है। कभी हमारे ऊपर कोई आक्रमण हो गया, कोई धोखा, कोई समस्या उत्पन्न हो गई, किसी ने राक्षस ने हमारे ऊपर आक्रमण किया कर दिया, तो भगवान हमको बचाएंगे कैसे? उनके पास तो कोई शस्त्र अस्त्र ही है नहीं, भगवान के पास तो शस्त्र ही नहीं है, तो भगवान बचाएंगे कैसे हमको? तो भक्तों का उल्लास, भक्तों का उत्साह और भक्तों की श्रद्धा विश्वास बढ़ाने के लिए भगवान पूरे शस्त्र अस्त्र के साथ आते हैं। यह भी एक विशेष कारण है। रक्षा करने में भगवान समर्थ है, ये दिखाने के लिए भगवान शस्त्र अस्त्र एक और एक कारण बताया गया है। सो इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के लिए एक विशेष शब्द का उच्चारण किया गया है, एक नाम बताया गया है। विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया है सर्व प्रहरणायुधम, सर्व प्रहरणायुध, ऐसा कहा गया है भगवान को। भगवान कैसे है? सर्व प्रहरणायुध, अर्थात भगवान अर्थात संपूर्ण शस्त्र अस्त्र के साथ भगवान के पास संसार के सारे शस्त्र अस्त्र है, और ऐसे शस्त्र अस्त्रों के साथ भगवान का प्रकटीकरण होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का यह अंतिम नाम है कि भगवान कैसे है? भगवान सारे शस्त्र अस्त्रों के साथ आते हैं। वैसे भगवान नरसिम्हा को तो किसी शस्त्र अस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान नरसिम्हा के साथ जो प्रचंड शस्त्र है, प्रचंड शस्त्र है, वो है उनके नाखून। इसलिए श्रीपाद माधवाचार्य ने नख स्तुति की है, भगवान नरसिम्हा देव की नख स्तुति की है। हाँ, क्योंकि उनके नख इतने सारे शस्त्र अस्त्र से इतने भयंकर है ना। वज्र नख, वज्रदंश, भगवान के दांत भी वज्र से भी भयंकर है, भगवान के नाखून भी वज्र से भी भयंकर है। और इसलिए नख स्तुति में उनके लिए एक नाम का उच्चारण किया गया है, प्रत्येका व्रजयिता, है ना। तो प्रत्येक नख, भगवान का प्रत्येक नख, प्रत्येक नाखून एक एक वज्र के समान है, एक एक नाखून एक एक वज्र के समान है, प्रत्येका वज्रयिता। लीला को यदि अच्छे से समझे तो ऐसे लगता है कि वज्र से भी भयंकर है। हाँ, भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान के संपूर्ण अंग प्रत्यंग का वर्णन हो रहा है। भगवान के नाखून कैसे, तो बताया गया है भयंकर शस्त्र के, प्रचंड वज्र के समान है। इतने सहस्त्र हस्त्र है, सहस्त्र भुजाएं है, सहस्त्र भुजाओं को कितने सारे नाखून हो गए? हजारों भुजाओं को हजारों करोड़ों नाखून हो गए, और करोड़ों नाखून मतलब करोड़ों वज्र के समान शस्त्र भगवान के साथ स्वतः ही उपस्थित है। तो उस विशेष रूप में भगवान प्रकट होते हैं। अब आगे कहा गया है, भगवान की उस रूप का आगे वर्णन किया गया है। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आगे कहा गया है, आगे का वर्णन आता है भगवान की उस रूप का। इस रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, भयंकर क्रोध है। अब आगे क्या कर रहे हैं भगवान श्वास ले रहे हैं, और श्वास ले रहे हैं, कभी श्वास को रोक रहे हैं। जब क्रोध की परिसीमा हो जाती, परिकाष्ठा हो जाती, तब भगवान श्वास रोक देते। जब भगवान श्वास रोक देते तब संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रलय हो जाता, प्रलय के जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। समुद्र भयंकर प्रकार से, जैसे हमारे यहाँ हाई टाइड होता है तो कुछ भी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में समुद्र का क्रौर्य रूप दिख जाता उनके केवल श्वास को रोकने से। भगवान के उस अद्भुत श्वास से समुद्र पे, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो समुद्र है, सारे समुद्र पे विशाल और भयंकर तरंगे उठ रही थी। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन किया गया है, और नरसिम्हा पुराण में बहुत ही रोचक बात इसके विषय में कही गई है, जो हमने कल उसके ऊपर चर्चा की थी। सो इतना भयंकर प्रलयकारी रूप भगवान
प्रकट कर रहे हैं। ये सब देखकर भागवतम में वर्णन है, साक्षात रुद्र नरसिंह भगवान को देखकर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान अभी प्रलय का समय नहीं है, अभी तो बहुत टाइम है, आप शांत हो जाइए, ये अभी प्रलय नहीं है, अभी डिस्ट्रक्शन का समय नहीं आया है ना। इस प्रकार से रुद्र भी भगवान को प्रार्थना करते हैं। सो इतना भयंकर रूप भगवान का उस समय प्रकट हुआ। ये प्रचंड रूप देखकर अभी तक तो हिरण्यकश्यपु ने वो रूप देखा ही नहीं था। हाँ, नरसिंह पुराण में इस प्रसंग का वर्णन है, कल हमने उसकी संक्षेप में चर्चा की थी। अभी तक हिरण्यकश्यपु ने इतने विशाल रूप को देखा ही नहीं है, क्योंकि जब हिरण्यकश्यपु ने उस स्तंभ को गिरा दिया प्रहार करके, तो तुरंत उसी क्षण नरसिंह तो दिखे नहीं उसमें। नरसिंह नहीं दिखने के कारण श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नरसिंह भगवान की जय। तो अभी तक क्या हुआ है, अभी तक भगवान प्रकट नहीं हुए, इसलिए वो हिरण्यकश्यपु तुरंत निर्णय ले लिया कि भगवान इसमें है नहीं, इस पिलर में, इस स्तंभ में भगवान नहीं है, और तलवार निकालकर दौड़ते गया प्रहलाद की ओर मारने के लिए, है ना। बड़ी स्पीड से भयंकर तरीके से वो प्रहलाद की ओर मारने के लिए गया, परंतु हमने देखा उतने में ही विशाल गर्जना हुई, भयंकर न भूतो न भविष्यति, इस प्रकार की गर्जना हुई। प्रचंड तेज, प्रचंड प्रकाश भगवान की उस आभा से वो पूरा क्षेत्र प्रकाशित हो गया, और उसी क्षण उसको लगा अब मारने जा ही रहा है प्रहलाद को, उसी क्षण हिरण्यकश्यपु को लगा कुछ अद्भुत हुआ है पीछे कुछ अद्भुत हुआ, ऐसा उसको कुछ जस्ट थोड़ा सा सेंस हुआ कि कुछ पीछे अद्भुत हुआ, इसलिए तलवार मारना ही था कि रुक गया। प्रहलाद को तलवार मारना ही था कि रुक गया, क्योंकि उसको लगा पीछे कुछ अद्भुत हुआ, और तुरंत पीछे मुड़ गया। पीछे मुड़ते से कुछ क्षण के लिए तो उसको कुछ दिखा ही नहीं, क्योंकि इतना तेज था भगवान नरसिंह का, प्रचंड तेज था। उस तेज को देखकर उसको हिरण्यकश्यपु को और गुस्सा आया। उसने सोचा ये कुछ अद्भुत हो रहा है, अब मैं ये जो है, जो भी कोई आए है इनको मारूंगा, अब मैं यही भगवान हो गए। वो समझ गया कि प्रहलाद ने बोला यहाँ पे मेरे भगवान है, और ये भगवान प्रहलाद के भगवान आ गए। अद्भुत है, विशाल है, दिव्य है, भयंकर क्रोध से परिपूर्ण है। वो समझ गया, अब वो भगवान की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। हिरण्यकश्यपु अब भगवान नरसिंह की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। हिरण्यकश्यपु का भगवान नरसिंह के ऊपर जो आक्रमण है, वो आक्रमण कितना निरर्थक है, कितना यूजलेस है, ये दिखाने के लिए हमारे आचार्य कुछ उदाहरण देते हैं। शास्त्रों में भी उदाहरण है, आचार्यगण भी ये उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं? वो इस प्रकार से नरसिंह भगवान की ओर मारने के लिए दौड़ा, मानो कभी अग्नि प्रज्वलित होती है और वो अग्नि के आसपास वो पतिंगा होता है ना, पतिंगा उड़ते रहता है, और फिर क्या होता है, अग्नि की ज्वाला जब बढ़ जाती है तो पतिंगा स्वयं ही अपने आप ही वो अग्नि की ज्वाला में भस्म हो जाता है। तो पतिंगा अग्नि की ओर चला जाता है और भस्म हो जाता है। तो आचार्य यही कहते हैं कि ये हिरण्यकशिपु जस्ट एक मात्र पतिंगे के जैसा है। पतिंगे के समान वो भगवान नरसिंह के ऊपर दौड़ते गया, जो कि साक्षात अग्नि प्रकट कर रहे थे, है ना। भगवान की आंखों से अग्नि बरस रही थी। वो अग्नि की ओर स्वयं पतिंगे के रूप में वो हिरण्यकश्यपु दौड़ता गया। तो क्या होगा प्रभु जी, पतिंगा यदि अग्नि की ओर जाएगा तो क्या होगा? भस्म ही होगा ना। तो भस्म हो गया। इस प्रकार से वर्णन आचार्य कहते हैं। दूसरा उदाहरण बताया गया है कि
सिंह सिंह के साथ हाथी युद्ध करने का प्रयास कर रहा है। हाथी सिंह के साथ युद्ध करने का प्रयास कर रहा है, परंतु यहां पे जो सिंह है वो कितना ऊंचा है, सिंह कितना ऊंचा है, तो आचार्य कहते हैं वो सिंह इतना ऊंचा है कि आकाश को स्पर्श कर रहा है। इतने ऊंचे सिंह के साथ एक छोटा सा हाथी युद्ध करने जा रहा है ना। कैसे हाथी जीत सकता है? फिर एक सुंदर उदाहरण बताया गया है, सर्प और गरुड़। सर्प और गरुड़ का कभी युद्ध कभी किसी ने सुना होगा, तो इसकी विशेषता यह होती है कि जब गरुड़ सर्प को मारते हैं, क्योंकि सर्प गरुड़ का भक्ष है, गरुड़ का भक्ष क्या है? सर्प गरुड़ का भक्ष है। तो जब गरुड़ को सर्प दिखते हैं तो गरुड़ सर्प के ऊपर आक्रमण करते हैं, गरुड़ जी तो सर्प के ऊपर आक्रमण करते हैं, तो उसको तुरंत मारते नहीं है। हाँ, गरुड़ क्या करते हैं? उसके साथ खेलते हैं, बहुत देर तक खेलते हैं, मारते हैं फिर छोड़ते हैं, मारते हैं फिर छोड़ते हैं, मारते हैं फिर छोड़ते हैं, है ना। तो आचार्य कहते हैं कि ये जो हिरण्यकश्यपु और भगवान नरसिंह के बीच में जो युद्ध हुआ वो सर्प और गरुड़ के समान युद्ध हुआ। भगवान एक गरुड़ की तरह उसके साथ खेल रहे थे, है ना। इस प्रकार से वर्णन इसमें शास्त्र में नरसिंह पुराण में भी कहा गया है, हमारे आचार्यगण भी कहते हैं। सो हिरण्यकश्यपु हाथ में गदा लेकर भगवान नरसिंह की ओर बढ़ा, बहुत तेज स्पीड से बढ़ा, प्रचंड वेग से बढ़ा, और भगवान उसी प्रकार से सर्प और गरुड़ की तरह उसके साथ खेल रहे थे। भगवान नरसिंह ने पहली बार पकड़ लिया अपने हाथों में, हिरण्यकश्यपु को अपनी हाथों में पकड़ लिया, जैसे गरुड़ जी सर्प को पकड़ लेते हैं। पकड़ लिया, ऐसे देखा, अपने सामने लिया, और मन ही मन उनको हंसी आई, स्मित हास्य किए और तुरंत छोड़ दिया। हाँ, तुरंत क्या किए? छोड़ दिए। छोड़ देने से हिरण्यकश्यपु को लगा हा, हिरण्यकश्यपु सोचा ये मेरे से डर गया। हिरण्यकश्यपु क्या सोचा? ये मेरे से विष्णु जो है मेरे से डर गया है, मुझे छोड़ दिया है। मेरे हाथ में इतने दिव्य तेज वाली तलवार, मेरी गधा, प्रचंड शक्तिशाली गधा को देखकर विष्णु डर गया, है ना। ऐसा सोचा, और उसने क्या किया? पुनः तलवार, ढाल और सब कुछ जितने शस्त्र थे वो सब लेके पुनः नरसिंह के ऊपर आक्रमण किया, भगवान नरसिंह के ऊपर। पुनः भगवान नरसिंह ने क्या किया? इस बार भगवान नरसिंह ने भीषण गर्जना की, भयंकर गर्जना की, और गर्जना करके पुनः उसको पकड़ लिया, पुनः हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। और इस समय हिरण्यकश्यपु ने बहुत प्रयास किया हाथ से छूटने का, परंतु इस बार उसका सारा संघर्ष, उसका सारा प्रयास फेल हो गया, है ना। अपने प्रयास में हिरण्यकश्यपु सक्सेस नहीं हुआ। भगवान ने इस बार उसको नहीं छोड़ा, उसको पकड़कर ऐसे स्थान पर लेके गए जो वरदान के समय उसने ब्रह्मा जी को मांगा था कि ना मैं अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न नर से मरूं, न हिंस्र पशु से मरूं, न किसी से, न देव से, न मनुष्य से, किसी से न मरूं। तो भगवान नरसिंह उसको पकड़कर ऐसे स्थान पर लेके गए जो ना तो अंदर था न बाहर था। कहां पे लेके गए? कौन से स्थान पे लेके गए? सुन रहे कि नहीं? कौन से स्थान पर लेके बैठे? दरवाजे के चौखट पे जाकर बैठ गए। नरसिंह भगवान की। तो ऐसे स्थान पर भगवान उसको लेकर बैठ गए, चौखट पर दरवाजे के, और अपने गोद में उसको ऐसे जंघा पे रखा, और पीछे साक्षात बैठे भगवान। पुनः एक बार दर्शन कर लीजिए। और फिर उन्होंने अपने उन नाखूनों से, अपने उन नखास्त्र से भगवान ने अतिशय सरलता से हिरण्यकश्यपु के उदर को फाड़ दिया। नरसिंह भगवान की जय। तो उन्होंने उस उदर को फाड़ दिया,
सत्य युग की सबसे पहली सर्जरी भगवान नरसिम्हा ने की, है ना। पूरी तरह से हिरण्यकश्यपु को फाड़ दिया। वही हिरण्यकश्यपु जिसके शरीर को वरदान था कि इसका शरीर वज्र के समान है। हिरण्यकश्यपु के शरीर पे इंद्र जब वज्रपात करता था युद्ध में, तो उस वज्रपात का कोई प्रभाव नहीं होता था। वो ऐसे झटक देता था वज्र को, वज्र के उस प्रहार, इतना उसका शरीर प्रचंड था, वज्र के समान कठिन था। नरसिम्हा भगवान ने अपने मात्र नाखूनों से ऐसे सरलता से, बड़ी आसानी से उसके उदर को फाड़ दिया। वो हिरण्यकश्यपु जो अपने आप को भगवान समझता था, जो अपने आप को राजा समझता था, जो अपने आप को प्रचंड अहंकारी समझता था, है ना, सब अखिल ब्रह्मांड का नायक स्वामी अपने आप को समझता था। सारे देवी देवताओं को उसने अपने कारागृह में बंद करके रखा था। ऐसा हिरण्यकश्यपु, ऐसा अहंकारी हिरण्यकश्यपु, ऐसा अभिमानी हिरण्यकश्यपु, ऐसा राक्षस हिरण्यकश्यपु भगवान नरसिम्हा के सामने अत्यंत असहाय, अत्यंत दुर्बल सिद्ध हुआ। प्रभु, कोई कितना भी अपने आप को पराक्रमी समझे, कोई कितना भी अपने आप को शक्तिशाली, ज्ञानवान, बलवान समझे, भगवान के सामने प्रभु सारा संसार दुर्बल है, असहाय है। ये सिद्ध करती है ये कथा। इतना प्रचंड पराक्रमी हिरण्यकश्यपु भगवान के सामने दुर्बल सिद्ध हुआ। और यही भगवान नरसिम्हा की, यही भगवान की अफाट शक्ति है। इसलिए तो भगवान को क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान भगवान। सो नरसिंह भगवान ने पुनः अपने क्रोध को प्रकट किया। अब हिरण्यकश्यपु को मार दिए भगवान। हिरण्यकश्यपु को मार देने के पश्चात भी भगवान का क्रोध कम नहीं हुआ। पुनः भगवान ने वही लीला की जो क्रोध जब शुरुआत में प्रकट हुए, और प्रकट होते से ही जो क्रोध हुआ उतना ही तीव्र, बल्कि उससे ज्यादा क्रोध भगवान अब प्रकट करने लगे। वही भगवान अपने गर्दन को झटके दे रहे थे, अपने आयाल को झटके दे रहे थे। उस आयाल को झटके देने से संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण आकाश तितर बितर हो रहा था। उनकी आंखों से वही अग्नि का वर्षा हो रहा था, वही प्रचंड क्रोध। और उसी प्रकार से जीवा को बाहर, अपनी विशाल जीवा को मुख से बाहर निकाल के अपने ही मुख को चाट रहे थे। इस प्रकार से तीव्र क्रोध प्रकट कर रहे थे भगवान। पुनः एक बार ऐसे तीव्र क्रोध में उस हिरण्यकश्यपु के शरीर से जो रक्त निकल रहा था, वो पूरा रक्त भगवान नरसिम्हा के चेहरे पे लग गया था। और अत्यंत क्रोध में हिरण्यकश्यपु के पूरे आंत भगवान ने बाहर निकाली और अपने गले में डाल दी। इतना क्रोध, इतना क्रोध, भयंकर क्रोध। चतुर्मुख ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग, गंधर्व, चारण, वक्ष, किम पुरुष, वेताल, किन्नर, सारे के सारे भगवान को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। इतना प्रचंड रूप, परंतु भगवान शांत नहीं हुए। भगवान शांत नहीं हुए। सभी जो वहां पे उपस्थित हुए उन सभी ने माता लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की प्रार्थना की, परंतु माता लक्ष्मी सभी देवताओं के साथ प्रहलाद को कहने लगी कि हे प्रहलाद, आपके कारण, केवल आपके लिए ये रूप भगवान ने लिया है। आप ही है जिसके कारण ये रूप भगवान ने लिया है। आप ही भगवान को शांत कर सकते हैं, आप ही भगवान को शांत कर सकते हैं। सो प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिम्हा की प्रार्थना की, है ना। और प्रहलाद की प्रार्थनाएं क्या थी और प्रहलाद की प्रार्थनाओं से कैसे भगवान शांत हुए, ये हम चर्चा कल के सत्र में हो सकता है करें। परंतु यहां पे एक विषय महत्वपूर्ण है। भगवान तो भगवान है ना, भगवान तो भगवान है। भगवान को क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? क्रोध तो हमारा अवगुण है ना, षड रिपु में से एक है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड रिपु है, 6 शत्रु है हमारे मनुष्य के, और हमारा दुर्गुण है वो, हमारा अवगुण है वो। भगवान तो भगवान है ना, उनको तो क्या है ना, भगवान को ओम सहस्त्र शीर्षा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। दशांगुलम, केवल 10 अंगुल से केवल भगवान 10 अंगुलियों को हिला देते हैं। ऐसे भगवान ऐसे कर देते हैं, पूरा ब्रह्मांड चलायमान हो जाता है। भगवान के 10 उंगलियों को मात्र हिलाने से पूरा ब्रह्मांड चलायमान हो जाता है। भगवान को क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, क्रोध तो हमारा अवलक्षण है, हमारी कमजोरी है, हमारी दुर्बलता है। क्या भगवान भी क्रोध करते हैं? क्या ये भगवान की कोई कमी है? हाँ, हमने तो अभी तक सुना था कि क्रोध तो अज्ञान का लक्षण है, क्रोध अज्ञान का लक्षण है। भगवान तो सर्वज्ञान संपन्न है, त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है, और वो क्रोध कर रहे हैं, तो क्रोध तो अज्ञान का लक्षण है। तो क्या भगवान वास्तव में क्रोधित हुए थे? और हुए भी थे तो क्या आवश्यकता थी भगवान को क्रोधित होने की? क्रोध, वास्तव में भगवान को क्रोध आया था। आप समझिए, कई बार हमको ऐसे लगता है, कभी कभी कोई क्रोध करता है तो कई बार जस्ट नाटक करता है क्रोध का, है ना, क्रोध होता नहीं है, थोड़ा नाटक कर लेता है व्यक्ति क्रोध का, क्रोध जस्ट ऊपरी ऊपरी प्रकट करता है। तो क्या भगवान ने ऊपरी ऊपरी क्रोध प्रकट किया था, जस्ट दिखावा, जस्ट दिखाने के लिए कि देखो मैं भी क्रोधित हो सकता हूं? क्या दिखावे के लिए प्रकट किया था क्रोध? तो हम तो ये देखते हैं कि क्रोध के कारण भगवान नरसिंह ने जो एकदम भयावह गर्जना की थी, अत्यंत भयावह गर्जना की थी, तो ये अत्यंत भयावह गर्जना का कोई नाटक तो नहीं कर सकता, हाँ? कोई दिखावा तो नहीं कर सकता। श्रीपाद मध्वाचार्य नख स्तुति में कहते हैं कि इस प्रसंग में जिस क्रोध का उल्लेख हो रहा है, जिस क्रोध की चर्चा हो रही है, वो क्रोध प्रलय के समय प्रकट होने वाला क्रोध है। जब भगवान प्रचंड क्रोध में आते हैं प्रलय के समय, सब सारा संसार नष्ट हो जाता है, वो प्रलय के समय का क्रोध है। फिर भी वो किसी भी समय का क्रोध क्यों ना हो, है तो क्रोध ही तो है ना। और क्रोध भी कोई दिखावा नहीं है, वास्तविक है। एक तो प्रलय का समय का क्रोध है, और प्रचंड अग्नि बरस रही है, और साक्षात भगवान उसको प्रकट कर रहे हैं। इतनी सारी बातें हैं, तो ये तो दिखावा तो डेफिनेटली नहीं है प्रभु, ये क्रोध दिखावा तो नहीं है। दूसरी बात है, भगवान उस अपने अंदर के उस क्रोध को अपनी देह भाषा से भी प्रकट कर रहे हैं। देह भाषा समझ रहे? अपने आयाल को, अपने गर्दन को बहुत जोर जोर से घुमा रहे हैं, देह भाषा। अपनी जिह्वा से अपने मुख को चाट रहे हैं, देह भाषा। अपनी आंखों से अग्नि बरसा रहे हैं, देह भाषा, है ना। हाथ, कभी हजारों हाथ है, कुछ हाथ एकदम ऊपर कभी ले जा रहे हैं, कभी अपने वक्षस्थल को पीट रहे हैं क्रोध के कारण। तो ये जो देह भाषा है, ये देह भाषा से भी तो सिद्ध हो रहा है कि ये ओरिजिनल क्रोध है है ना, ये रियल क्रोध है प्रभु, वास्तविक क्रोध है, सर्वसाधारण क्रोध नहीं है, क्रोध का दिखावा नहीं है, वास्तविक क्रोध है। जैसा कि हमने अभी कहा कि साक्षात रुद्र भी उनको कहते, हे प्रभु, हे भगवान, आपके क्रोध का समय युगांत है, युग के अंत में ही आपका क्रोध होता है, अभी नहीं प्रभु, अभी क्रोध नहीं। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय में इसका वर्णन है। अभी क्रोध न करे प्रभु, रुद्र मन ही मन प्रार्थना करते हैं। नारद मुनि भी कहते हैं कि भगवान नरसिंह के इस क्रोधित रूप को शांत करने का साहस अब इस समय किसी में नहीं है। तो इसका यह भी सिद्ध होता है, यहां पे भी सिद्ध होता है कि क्रोध जो था
वास्तविक क्रोध था, भयंकर क्रोध था। तो अब प्रश्न हमारे मन में ये आएगा, क्रोध तो क्रोध है, तो क्या ये क्रोध 3 गुणों से उत्पन्न था? क्रोध तो प्राय हम सुनते आ रहे, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो क्या ये क्रोध त्रिगुणों में से कोई एक गुण से उत्पन्न हुआ है? तो क्या भगवान नरसिंह का क्रोध रजोगुण से उत्पन्न हुआ? मन में कभी कभी जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि सृष्टि में केवल 3 गुण है। कौन से 3 गुण हैं? सुन रहे हैं ना प्रभु जी? पीछे से आवाज आ रही है। तो 3 गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। मतलब तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये 3 गुण हैं। प्रभु जी, पृथ्वी पे शुद्ध सत्व नाम का गुण तो है ही नहीं। शुद्ध सत्व तो पृथ्वी पे है ही नहीं। जब शुद्ध सत्व पृथ्वी पे है ही नहीं, तो शुद्ध सत्व से प्रेरित क्रोध कैसे हो सकता है? जो उपस्थित है इस पृथ्वी पे, उसी से तो क्रोध उत्पन्न होगा। तो क्रोध भी तो त्रिगुणों से ही उत्पन्न हुआ होगा, ऐसा मन में विचार आ सकता है। और शास्त्र में ऐसा क्रोध उत्पन्न हुआ है प्रभु। परीक्षित महाराज को क्रोध आया था, तो उन्होंने क्या किया था? सॉरी, परीक्षित महाराज को नहीं, शमीक और शुंगी ऋषि पुत्र, उनको क्रोध आया था। बताइए, 3 क्रोध, परीक्षित महाराज का क्रोध, शुंगी का क्रोध और शमीक ऋषि का क्रोध, तीनों की अवस्था बताइए। क्या ये क्रोध प्रकृति जन्य नहीं था? क्या ये त्रिगुणित जन्य क्रोध ये नहीं था? है कि नहीं? परीक्षित महाराज को क्रोध आया, उतना प्यास लगी है और जंगल में एक कुटिया है और साधु है, कोई राक्षस हो तो बात अलग है, एक साधु है और एक प्यासे को पानी नहीं पिला रहा है। क्रोध आ गया, है ना? फिर शमीक पुत्र श्रृंगी को क्रोध आया। उनको क्यों क्रोध आया? मेरे पिता को मृत सर्प गले में पहना दिया, क्रोध आ गया, श्राप दे दिया परीक्षित महाराज को, पुनः क्रोध आ गया। जब शमीक ऋषि वहां पहुंचे, उन्होंने सारी कथा को सुना, सब कुछ देखा, तो उन्हें अपने पुत्र पे क्रोध आ गया, श्रृंगी पे, और कहा कि जाओ उस राजा को क्षमा मांगो। 3 बार क्रोध आ गया, और तीनों बार क्रोध के कुछ भिन्न भिन्न प्रकृति जन्य कारण थे। कभी किसी को अपने प्यास के लिए आया, किसी को अपने पिता के लिए आया, किसी को भय के कारण आया, किसी को पाप का भय हुआ कि पाप हो गया। तो इस प्रकार से तीनों भय हुए। परंतु जब भगवान की इस क्रोध की जब चर्चा होती है, तो ये क्रोध वो नहीं है। ये जो त्रिगुणों से उत्पन्न जो क्रोध है, वो ये नहीं है। क्रोध तब दोष है जब वो काम से उत्पन्न होता है। क्रोध को दोष तब माना जाता है जब वो काम से उत्पन्न होता है, अर्थात किसी वस्तु की इच्छा प्रकट हुई है, किसी वस्तु की इच्छा हुई है और वो वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है, फिर वो वस्तु हो वो विषय हो, उसके कारण जो क्रोध होता है वो क्रोध दोषपूर्ण क्रोध है। परंतु जब क्रोध गुरु भक्ति की वजह से होता है, गुरु के प्रति शरणागति है, गुरु के प्रति समर्पण है, गुरु के प्रति सेवा भाव है, तो उस समय यदि किसी प्रकार से अपने लिए क्रोध नहीं आता है तो वो क्रोध दोषपूर्ण नहीं है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं, ऐसे हमारे आचार्य कहते हैं। भक्त में गुरु भक्ति आदि से उत्पन्न हुआ ऐसा क्रोध उलट पक्षी गुण माना जाता है। भगवान के सेवा में, भगवान की सेवा को
अच्छे से शुद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए आया हुआ क्रोध गुण माना जाता है। जैसे हनुमान जी को क्रोध आया और उन्होंने लंका को जला दिया, दोष है कि गुण है? गुण है ना, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए क्रोध प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से वह क्रोध जो अप्राप्य वस्तु की इच्छा से उत्पन्न होता है, किसी भी प्रकार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से उत्पन्न होता है, वो क्रोध भगवान में नहीं होता है। दूसरी बात, वह क्रोध जो व्यक्ति को भीतर से विचलित कर देता है। क्रोध आ गया, व्यक्ति भीतर से डिस्टर्ब हो जाता है। क्रोध आ गया और व्यक्ति भीतर से डिस्टर्ब हो गया, वैसा क्रोध भगवान को नहीं आता है। तीसरी बात है, वह क्रोध जो दुष्टों का वध करने के संकल्प में आता है। दुष्टों का और दुष्टता का वध करने के संकल्प के कारण जो क्रोध आता है, वो क्रोध भगवान में होता है ना। भगवान तीनों गुणों से परे है, त्रिगुणातीत है, इसलिए उनका क्रोध कभी भी त्रिगुणों की सीमा में नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात, भगवान अप्राकृत है। भगवान क्या है? अप्राकृत है, और वो आवश्यकता पड़ने पर प्राकृत वस्तुओं की भी रचना कर सकते हैं। भगवान अप्राकृत है। अप्राकृत अर्थात इस प्रकृति से बने हुए नहीं है। भगवान अप्राकृत है, परंतु वो स्वच्छंद भी है। जब उनको इच्छा होती है कुछ प्रकृति में प्रकट करने की, तो उनके अप्राकृत स्वभाव के कारण वो प्राकृत जगत में कुछ भी प्रकट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण, क्या भगवान को श्वास की आवश्यकता है? बताइए, श्वास की आवश्यकता है क्या भगवान को? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अरे क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान चिन्मय है। तो चिन्मय शरीर को केवल चिन्मयता ही चाहिए, प्राकृतिक कुछ नहीं चाहिए, प्रकृति से जन्य कुछ नहीं चाहिए। परंतु जब हमने इस नरसिंह प्राकट्य की लीला में देखा, भगवान का क्रोध इतना था, भयंकर क्रोध था, और वर्णन किया गया है नरसिंह पुराण में कि भगवान श्वास ले रहे थे जोर से। अब इतना विशाल काय रूप और भगवान श्वास ले रहे, वो भी क्रोध में। तो भगवान को तो श्वास की आवश्यकता नहीं है, परंतु भगवान वो क्रोध को इस प्रकार से दिखा रहे, इस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं कि उनको श्वास लेना दिखाना अनिवार्य हो गया। तो उन्होंने क्या किया? कुछ क्षण के लिए उस श्वास को प्रकट कर लिया। क्या किया उन्होंने? कुछ क्षण के लिए श्वास को प्रकट करा दिया, है ना। श्वास का प्रकटीकरण हो गया। वो है अप्राकृत, परंतु जो भौतिक स्तर में जो बातें होती है, भौतिक स्तर में जो श्वास होता है, भौतिक जगत में जो श्वास आवश्यक होता है, वो श्वास उन्होंने उस लीला के लिए प्रकट कर दिया, है ना। तो वैसे ही भगवान भी अप्राकृत है। आवश्यकता यदि उनको किसी बात की पड़ती है, किसी प्राकृत वस्तु की विषय की उनको आवश्यकता पड़ती है, तो तुरंत उसकी रचना वो कर देते हैं, परंतु वो स्वयं वो त्रिगुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं। वो स्वयं उस वस्तु के प्रभाव में नहीं आते हैं, वे स्वयं उस वस्तु के नियंत्रण में नहीं आते हैं। जैसे वो स्वयं उस श्वास के ऊपर भगवान निर्भर नहीं होते। सो इस प्रकार से भगवान का अप्राकृत रूप है। अप्राकृत होने के कारण प्रकृति में किसी किसी वस्तु की कभी कभी रचना कर देते हैं, और इसलिए उनका क्रोध भी उसी प्रकार से है। प्रकृति में क्रोध की रचना उन्होंने कर दी है। वो है अप्राकृत, गुणों से प्रभावित नहीं है, इसलिए उनका क्रोध भी अप्राकृत है। काम, क्रोध, लोभ, इससे उनका उस टाइप का क्रोध नहीं है जो तीन गुणों से उत्पन्न होता है। भगवान का जो क्रोध है वो अप्राकृत गुण से उत्पन्न होता है। तो यह हम यहाँ पे समझ गए कि भगवान का क्रोध भगवान का अप्राकृत होना ही है, वो स्वाभाविक है ना।
हिरण्यकश्यप के वध के समय भगवान ने कई ऐसे अपने संकेत दिए हैं कि वो क्रोध की परिसीमा है, परंतु वो सारा का सारा क्रोध क्या है प्रभु? अप्राकृत है, नॉट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस जगत का वो क्रोध नहीं है। तो कौन से जगत का है वो क्रोध? अप्राकृत जगत का है, चिन्मय जगत का है, आध्यात्मिक जगत से वो आया है। सो इस प्रकार से भगवान के विषय में बोला गया है, भगवान त्रिगुणात्मक नहीं है, त्रिगुणातीत है, और इसलिए उनके अंदर अज्ञानियों का लक्षण स्वरूप वाला क्रोध कदापि नहीं आ सकता है। फिर कल के क्लास में हम भगवान नरसिंह के इस क्रोध को भगवान श्री चैतन्य के क्रोध से समझने का प्रयास करेंगे कल की कथा में। भगवान का, अच्छा, भगवान के क्रोध की विशेषता क्या? अच्छा, हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ का जो इस जगत का हमको क्रोध आता है तो हम क्या करते हैं? जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं प्रभु जी? मैंने उस दिन भी प्रश्न पूछा था। घर में मान लो गुस्सा आ गया, श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौर निताई की जय। तो घर में जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? हाँ, एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर भयंकर रोष प्रकट करते हैं, और इसलिए दूसरे जो भी है जिसके ऊपर विशेषकर गुस्सा निकाल रहे हैं उसको तो प्रभु जी भयंकर प्रताड़ित कर देते हैं कि उसका ऐसा नुकसान हो जाए, मानो ऐसा उसका नुकसान हो जाए कि कभी उस नुकसान से बाहर ही ना आए, ऐसा हम क्रोध प्रकट कर देते हैं। परंतु भगवान जब क्रोध प्रकट करते हैं और जिसके ऊपर वो क्रोध प्रकट करते हैं उसका क्या होता है? तो अप्राकृत क्रोध की विशेषता यह है कि भगवान जब वो इस प्रकार से क्रोध प्रकट करते हैं तो उस क्रोध के माध्यम से भगवान अनुग्रह देते हैं। प्रभु क्या देते हैं? अनुग्रह देते हैं। क्रोध के माध्यम से भगवान अनुग्रह देते हैं। यह भगवान के क्रोध की विशेषता है, यह अप्राकृत क्रोध की विशेषता है। कालिया दमन के प्रसंग में नाग पत्नियों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा था कि हे भगवान, हे कृष्ण, आपके क्रोध के अनुग्रह, आपका क्रोध अनुग्रह रूप में हमारे पति कालिया को प्राप्त हुआ। आपने क्रोध के कारण उसके मस्तक पे अपने चरण स्पर्श कर दिए, उनका तो सारे संसारे जीवन का, सारे जन्म जन्मांतर का कल्याण हो गया। अर्थात हे कृष्ण, हे भगवान, आपने क्रोध किया, आपके क्रोध के माध्यम से कालिया को तो अनुग्रह मिल गया। तो भगवान के क्रोध के माध्यम से अनुग्रह प्राप्त होता है। अनुग्रह अयम भवत कृतो हीनो दंडो सतांते खलु कलशापः यद दशन शुकत्वम अमुष्य देहिनः क्रोधो अपिते अनुग्रह एव सम्मतः। सो कहा गया है क्रोधो अपिते अनुग्रह एव सम्मितः। श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में यह श्लोक आता है, दशम स्कंद में यह श्लोक आता है, जिसमें कहा गया है नागपत्नियां कहती है कि भगवान आपने तो क्रोध के माध्यम से हमारे पति को अनुग्रह दे दिया। तो इसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं नागपत्नियों की जैसी। नागपत्नियां क्या प्रार्थना किए थे? हे प्रभु, आपने हम पर वास्तव में कृपा की है, आपने क्रोध करके वास्तव में हमारे ऊपर कृपा की है, क्योंकि दुष्टों को दिया गया आपका दंड निश्चय ही उनके पाप और मलिनता को दूर कर देता है। जब भगवान इस प्रकार से क्रोध करते हैं तो भगवान के क्रोध से पापियों के हृदय का पाप नष्ट हो जाता है, हृदय के अंदर की मलिनता दूर हो जाती है। तो कहा गया है कभी भी गुरु परंपरा में कभी गुरुदेव हमके ऊपर हमारे ऊपर क्रोध करते हैं, कभी कभी वरिष्ठ वैष्णव भक्त हमारे ऊपर क्रोध कर देते हैं, तो मानना चाहिए कि भगवान ही हमारे ऊपर क्रोध कर रहे हैं। और ऐसा क्रोध, ये क्रोध साक्षात भगवान से प्राप्त हुआ अनुग्रह है, और इस अनुग्रह के कारण मेरे अंदर का जो अनर्थ है, मेरे अंदर का जो अज्ञान है, मेरे अंदर का जो पाप है, वो सब नष्ट हो गया है, मेरा शुद्धिकरण हो गया है, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्योंकि यही बात
भगवान अपने क्रोध से हमको सिखा रहे हैं, आचार्य गण अपने क्रोध से हमको सिखा रहे हैं, और हमने भी इस बात को इस प्रकार से यथायोग्य समझना चाहिए। विशेष ये बात समझना चाहिए कि भगवान का क्रोध सबके लिए अनुग्रह है। भक्तों का क्रोध हमारे लिए अनुग्रह है, आचार्यों का क्रोध हमारे लिए अनुग्रह है, गुरुदेव का क्रोध हमारे लिए अनुग्रह है, वरिष्ठ वैष्णव का क्रोध हमारे लिए अनुग्रह है। और इस प्रकार से उस अनुग्रह को समझ के धन्य होना चाहिए, शरणागत होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। एक और संक्षेप में बात इसमें आ सकती है, इसी प्रकार से जब भगवान नरसिंह ने क्रोध प्रकट किया हिरण्यकश्यपु के ऊपर, हिरण्यकश्यपु का कल्याण हो गया, उसका हृदय शुद्ध हो गया, है ना। उसके बाद और 2 जन्म के पश्चात वो भगवत धाम चला गया, शुद्धिकरण हो गया। परंतु यही बात जब हम समझते हैं जरासंध के प्रसंग में, भगवान कृष्ण जरासंध के साथ बहुत युद्ध किए और जरासंध के ऊपर भी बहुत बार क्रोध भगवान करते थे। परंतु जरासंध के विषय में मान्यता यह है कि वो कभी सुधरा ही नहीं उसके ऊपर भगवान के क्रोध का क्या प्रभाव हुआ? भगवान के क्रोध का तो उसके ऊपर वो उस प्रकार से अनुग्रह रूप में प्रभाव नहीं पड़ा। तो ऐसे क्यों हुआ? हिरण्यकश्यपु विष्णु को मारना चाहता था, क्योंकि वो ये समझता था कि विष्णु महान है, विष्णु भगवान है, विष्णु सर्वशक्तिमान है, ऐसा विष्णु को मानता था। और जरासंध को भगवान विष्णु से प्रचंड ईर्ष्या थी, भयंकर ईर्ष्या थी। वो भगवान को भगवान ही नहीं मानता था और प्रचंड ईर्ष्या थी, भगवान को भगवान नहीं मानता था। यही नास्तिकता का एक प्रकार से एक रूप है। यदि भगवान को नहीं मानते हैं, हृदय में नास्तिकता है, तो नास्तिक हृदय में भगवान के प्रति ईर्ष्या द्वेष यदि है, भगवान का सुनने में भयंकर ही कहते हैं एक प्रकार से ईर्ष्या उत्पन्न होती है या उदासीनता आ जाती है, भगवान की कथा सुनने में नहीं सुनना है, इस प्रकार से भाव होता है, भगवान के रूप को समझने की इच्छा नहीं होती है। तो ऐसी अवस्था में कहा गया है प्रभु जी, भगवान का क्रोध, ऐसी अवस्था में भगवान का क्रोध अनुग्रह रूप में कार्य नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर क्रोध किया जा रहा है उसकी चेतना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उसकी चेतना में भगवान के प्रति ईर्ष्या है तो जरासंध वाली बात है, वो जरासंध जैसी बात है। वो उसको अनुग्रह प्राप्त नहीं हो रहा है, वो लड़ते बैठेगा भगवान के साथ, भगवान की शक्तियों के साथ लड़ते बैठेगा, अपने जीवन को वेस्ट करते जाएगा, जन्म जन्मांतर तक वही कार्य करेगा और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेता रहेगा। कभी इस माता के उदर में, कभी उस माता की उदर में, कभी पक्षी होगा, कभी कीड़ा होगा, कभी गाय बैल भैंस कुत्ता, कुछ भी होता रहेगा, क्योंकि किसी भी प्रकार से उसके ऊपर अनुग्रह नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में जेलसी है, ईर्ष्या है, उदासीनता है भगवान के प्रति, है ना, अज्ञानता है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है भगवान के प्रति नास्तिकता है। ये हमको निश्चित समझना चाहिए कि भगवान के प्रति कदापि नास्तिकता न हो। हमारे से गलतियां हो सकती है, हमारे अंदर कुछ अनर्थ हो सकते हैं, हमारे से कुछ अपराध हो सकता है, वो सब क्षमा हो सकता है। परंतु हमारे अंदर यदि अहंकार है और अज्ञान है और नास्तिकता है और उसके कारण हम भगवत भक्तों को प्रताड़ित करते हैं, शास्त्र को नहीं मानते हैं, भक्ति को नहीं मानते हैं और भयंकर भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, तो प्रभु जी फिर बड़ी कठिन समस्या है। फिर बहुत सारे भगवान अपने प्रयास करते रहते, परंतु फिर भी हमको अनुग्रह प्राप्त नहीं होता है। आज हम भगवान से अंततः बहुत ही शुद्ध, बहुत ही सरल, बहुत ही शरणागत और समर्पित भाव से प्रार्थना करते हैं भगवान श्री नरसिंह को, जिनका रूप बहुत उग्र है। उनको प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप उग्र रूप लेते हैं, लेकिन आपके उग्र रूप लेने के पीछे कारण है भक्तों की रक्षा, कारण है भक्ति की रक्षा, भक्तों की रक्षा।
कारण है करुणा, दया, जीवों के ऊपर दया, जीवों का रक्षण। ये आपका विशेष रूप का विशेष उद्देश्य है। तो ऐसे भगवान नरसिंह की प्रसन्नता के लिए हम अंततः एक प्रार्थना करते हैं। आप सभी बोलिए, ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। मैं उन भगवान नरसिंह को नमस्कार करता हूँ, हम सब उन भगवान नरसिंह को नमस्कार करते हैं जो उग्र है, वीर है, महाविष्णु है, अग्नि के समान प्रज्वलित है और जिनका मुख चारों दिशाओं में सर्वत्र है। ऐसे वे भयानक भी है और वे करुणामय भी है, कल्याणकारी भी है, वे मृत्यु के भी मृत्यु है। हम उन भगवान श्री नरसिंह को प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय।